जी समाधि में चले गए और उसी समय एक तारक नाम का असुर हुआ। उसने भी ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया। वरदान क्या मांगा कि बोले शिव जी के जो बेटा होंगे, शिव जी के जो पुत्र होंगे, उसी के द्वारा मेरी मृत्यु हो। ऐसा उसने इसलिए मांगा, उसने समझा कि शिव जी की पत्नी तो अब इस संसार में रही नहीं और शिव जी ने चिरकाल की समाधि लगा दी। शिव जी को अब जगाने कोई देवता जाएंगे नहीं, शिव जी तो समाधि में चले गए, तो मुझे कोई मारेगा ही नहीं। जब शिव जी विवाह ही नहीं करेंगे तो उनका पुत्र नहीं होगा, और पुत्र नहीं होगा तो फिर औरस पुत्र होना चाहिए। ऐसा मानसिक पुत्र नहीं, जैसे व्यास जी के पुत्र हो गए, ये औरस पुत्र नहीं है। उनकी पत्नी के गर्भ को धारण कर, पत्नी गर्भ धारण करे ऐसा पुत्र। इधर देवताओं ने भगवती की आराधना की। तारकासुर से जब संतप्त हुए देवता तो बृहस्पति के पास में गए। बृहस्पति ने कहा कि कुतश्चिंतातुरा सर्वे कामकल्पद्रुमा शिवा जागरती भुवनेशानी मणिद्वीप निवास मणिद्वीपाधिवासिनी। हे देवताओं, चिंता मत करो। भगवान विष्णु से जब ब्रह्मा जी जब मधुकैटभ से पीड़ित हुए तो भगवान के पास में गए थे, लेकिन उनकी समस्या ब्रह्मा जी की हल नहीं कर पाए, क्योंकि भगवान विष्णु सो रहे थे। जब आपको चातुर्मास में कोई यज्ञ करना होता है तो कहते हैं अरे अभी देवता सो रहे हैं। कभी गुरु अस्त होता है, कभी शुक्र अस्त होता है, कभी देवता शयन करते हैं, कभी विष्णु शयन कर रहे हैं, तो व्यक्ति उतने दिन तक फिर शादी ब्याह यज्ञ कुछ करते ही नहीं है। सबका सोने की अवधि है। कभी शिव जी सोते हैं, कभी विष्णु सोते हैं, और मनुष्य तो रोज 8 घंटा सोता ही सोता है। कौन है जो जागता है? बोले जागरती भुवनेशानी। मां कभी नहीं सोती, जागरती भुवनेशानी। किसी भी पुराण में देख लो, किसी भी वेद में, किसी भी ग्रंथ में उठा करके देख लो, कहीं भी मां के शयन का वर्णन नहीं है। मां सोती नहीं है, मां अपने पुत्रों को सुलाती है। बच्चा गोद में मां के सो रहा है, मां उसके सिर पे थपकी दे रही है, अपना दूध पिला रही है, और बच्चा सुखपूर्वक निश्चल होकर के, निर्भय होकर के सो रहा है। और यदि सोच लो आप कि पलंग पर मां बैठी है, बच्चे को गोद में लिया है, और उसके मुख में दूध की शीशी धराई है मां ने, और बच्चे को लोरी सुना रही है, उसके सिर को सहला रही है मां। अब बच्चे को कितना निर्भय होकर के सो रहा है, कभी इधर हाथ फेंके, कभी उधर हाथ फेंके, कभी इधर पैर पटके, कभी उधर पैर पटके, गोद में ही है वो, और निर्भय होकर के सो रहा है। अब आप विचार करो कि यदि मां को नींद का झोंका आ जाए तो क्या होगा? यदि पलंग पर बैठी मां को गलती से नींद आ जाए तो उसको झटका लगे नींद का, और बच्चा धड़ाम से धरती पर गिर जाए, होगा ऐसा ही? लेकिन मां नहीं सोती, इसलिए जगदम्बा यदि वो सो जाए तो सारा जगत प्रलय हो जाए। इसलिए जागरती भुवनेशानी, मां कभी नहीं सोती। जागरती भुवनेशानी मणि दीपादिवासिनी। अच्छा एक बात बताओ, विष्णु की पूजा कब करते हो? दिन में। शिव जी की पूजा कब करते हो? दिन में। सबकी पूजा कब करते? दिन में ही करते हो। लेकिन भगवती जागरण कब करते हो? किसका करते हो? मां का। जागरण मां का करते हो। जागरण दिन में होता है कि रात में होता है? रात में जागरण होता है। अभी तो प्रशासन करने नहीं देता, नहीं तो आज से 10-15 साल पहले तक पूरी रात का जगराता होता था। पूरी रात जागी जाती थी, पूरी रात। क्यों? उस समय आप किसी देवता को नहीं बुलाते, नवग्रह नहीं जला, नवग्रह का पूजा नहीं हो रहा है, किसी देवता को आमंत्रित नहीं कर रहे। उसमें किसका आह्वान हो रहा है? केवल एक अखंड ज्योत जल रही है, और अखंड ज्योत को जला करके रात भर मां का सत्संग हो रहा है। वहां पर कोई वेदी नहीं बनी है, कुछ नहीं, केवल खूब फलों का ढेर लगा दिया, फूलों का ढेर लगा दिया, उसके बीच में घी की एक बड़ी मोटी सी मां की ज्योत जगा दी, और वो ज्योत हिलती हुई। अभी एक व्हाट्सएप पर एक वीडियो आया था,
उसमें जोत में मां के सिंह का दर्शन साक्षात हो रहा है। कहां का था वो? गुजरात के अंबाजी का। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने है। और जो मां के भक्त होते हैं वो जगत से निराले होते हैं। जब दुनिया सोती है रात में तो मां के लाल जागते हैं। रात के जगराते में मां के रात जागते हैं। जैसे योगी, दुनिया सोती है तो योगी जागता है। गीता में भगवान ने कहा तस्याम यस्याम जागृति भूतानि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। जो दुनिया की रात होती है उसमें योगी जागता है। और जब योगी सोता है दुनिया अपना काम कर दे। दिन में योगी अपना काम नहीं करते। देवी के उपासक वाम मार्गी को देखो कभी, जो तांत्रिक आदि होते हैं, काली के उपासक, रात में 12 बजे श्मशान में जाते हैं।